पीस लविंग सिटीजन फार्म ने महानगर कोलकाता के प्रेस क्लब में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आने वाले 27 दिसंबर के रोज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध में धर्मतल्ला चलो का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि इस सभा में शामिल होने के लिए एक विरोध प्रदर्शन जुलूस मौला अली की रामलीला मैदान से निकाला जाएगा, जो धर्मतल्ला पहुंचकर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के विरोध प्रदर्शन करेगा। प्रोग्राम हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, और उसमें हम लोगों ने यही देखा है कि मुजाफात से लोग चले आते हैं, गांव देहात से लोग चले आते हैं, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटे की मुसाफत तय करके चले आते हैं। तो ये बात की बड़ी तकलीफ हो रही थी हम लोगों को, शहर वालों को, कि गांव के लोग चले आ रहे हैं और शहर के लोग आने से अभी तक रुके हुए हैं। तो इसलिए इस बार कोशिश हमारी यही है कि शहर के लोग कम से कम 27 दिसंबर को इस प्रोग्राम में वक्फ अमेंडमेंट बिल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो शिरकत करें। ये गुजारिश की जा रही है तमाम सेकुलर पार्टियों से कि आप वॉकआउट ना करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत कर करके और उनके मुदाखलत से ही ये बिल जेपीसी में गया है, तो इसलिए अगर वो वॉकआउट और वॉकओवर करेंगे तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पूरे मुल्क के आवाम, पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद शहरी इन सेकुलर पार्टियों को देख रहे हैं और ये उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि जब ये बिल, और ये बिल नहीं बल्कि इस तरह का कोई भी ऐसा खतरनाक बिल पार्लियामेंट में टेबल होगा तो ये सेकुलर पार्टी के तमाम एमपीज पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से जेपीसी में डालने के लिए, भेजने के लिए ये काम इन्होंने किया, मेहनत किया है, आइंदा भी ऐसा करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं तमाम सेकुलर पार्टियों के चीफ से कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत जेपीसी के मीटिंगों में भी इधर उधर रह रहे हैं, ऐसा ना करें, वो मीटिंग में भी शिरकत करें और पार्लियामेंट में भी जब भी इस तरह का गैर कानूनी गैर दस्तूरी बिल टेबल हो तो उसकी मुखालफत करें। जब आप लोग जेपीसी से बात कर रहे हैं तो फिर आंदोलन की और प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? जेपीसी तो अपनी बात कानूनी ढंग से ले रही है, हम उन्हें अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन चूंकि जेपीसी का जो सामने रवैया रहा है उस रवैये से हमें एतमाद नहीं है उनके ऊपर, इसलिए हुकूमत ने हमें और भारत के दस्तूर ने हमें ये राइट दिया है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें। तो हम एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं और जेपीसी में अपनी बात रख रहे हैं, और जेपीसी आइंदा क्या करती है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम इस बिल को किसी भी सूरत नहीं मानते, कोई तरमीम, कोई चेंजिंग, कोई अमेंडमेंट नहीं, वक्फ बिल के ऊपर कोई भी किसी तरह का हम मुदाखलत नहीं चाहते। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कहीं ना कहीं इंसानियत सोच है, क्या कहेंगे यहाँ से? देखिए, ये एक तरह से ये पूरा मसला मुसलमानों का है, ये पूरा मसला मुसलमानों का है। मुसलमानों से बात किए बगैर किसी भी किस्म की तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं थी, और जिन शिकों को हटाया गया है वो उसके हटने के बाद तो ये कह रहे करप्शन मिटाएंगे। तो ये नजर आ रहा है कि जो शिकें करप्शन को रोकने के लिए थी उन्हीं को हटाकर ये करप्शन रोकने की बात कर रहे हैं। तो इससे करप्शन रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। और हमने देखा और पूरा मुल्क देख रहा है कि किस तरह इन्होंने 650-700 साला मस्जिद को दिल्ली में बगैर किसी नोटिफिकेशन के, कदीम है ना, 650-700 साल पुरानी मस्जिद, ईदगाह और मदरसा और कब्रिस्तान को इन्होंने खोदा है। तो ये मुसलमानों की बेहतरी और खैरखाही के पेश नज़र ये सब नहीं किया जा रहा, बल्कि कहीं ना कहीं इस तरह के इक़दाम के जरिए वो मुसलमानों को अंडर प्रेशर लेना चाह रहे हैं। इसलिए हम और तमाम मुस्लिम मकातिब फिक्र की जानिब से इस अमेंडमेंट बिल की मुखालफत हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा न किया गया और ये अपने मकसद में कामयाब हो गए तो हमारी तमाम तारीखी मस्जिदें और तमाम मकबरे और दरगाहें और पुराने मदारिस और वक्त की जायदादें ये खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए इसकी मुखालफत और इसके खिलाफ एहतजाज ज़रूरी है, और तमाम मकातिब फिक्र का ये फरीज़ा है कि वो सारा बसाना खड़े होकर तहरीक चलाएं और हुकूमत को मजबूर करें। 2 लाख से ज़्यादा हमारे लोग, हमारे उलमाए कराम ने अपनी वोट दे दी और देकर इस हिंदुस्तान की आज़ादी को हासिल किया। तो आप हमें ऐसा क्यों आज हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि जितना हक, जितनी बराबरी उनकी है उतनी हमारी भी है। तो आज ये हमारे साथ सौतेला सलूक जो किया जा रहा है, ये बहुत तकलीफदेह वाली बात है। सेकुलरिज्म के ढांचे को आज बिल्कुल खत्म करने की एक नापाक कोशिश की
की जा रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाइयों के जो तिरुपति मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर से हमने कभी नहीं कहा कि उन मंदिरों में हमें भी दाखिल करो, हम भी मेंबर बने, हमें भी उनसे वहाँ से करप्शन को दूर करना है। हमने कभी नहीं गुरुद्वारा के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, कभी हमने नहीं कहा कि उसकी इंतजामिया में हमें भी शामिल करो, वहाँ भी धांधली हो रही है, कभी नहीं कहा। तो इसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल आप जो कह रहे हैं कि यहाँ बड़ी धांधली है, तो उस धांधली की सफाई हम करेंगे, हमारे लोग करेंगे। आप इसमें बरादरान वतन हमारे सनातनी धर्म के लोगों को इसमें दाखिल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा शरई मामला है, हमारी मसाजिद की हिफाजत, हमारे मदरसों की हिफाजत हमें करना है। आप इसमें दखल अंदाजी इंटरफेरेंस बिल्कुल ना करें।